प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी पे आर्टिकल आया, आपने पढ़ा? आपने है? सुनाऊंगा पढ़ के आपको। आपका फेवरेट पार्टी है राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल है। किसका आर्टिकल है? आप देखो, राजदीप सरदेसाई अपने बहुत बड़े पत्रकार हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी, उनका नाम है सागरिका घोष। क्या नाम है? वो अपने राज्यसभा की मेंबर है। किसकी मेंबर है? राजदीप सरदेसाई के पिताजी थे दिलीप सरदेसाई। क्या नाम था? वो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। राजदीप सरदेसाई पत्रकार है, उनका आर्टिकल है। उनके पिताजी जो थे दिलीप सरदेसाई, वो क्या थे? तो मैं एक दिन राजदीप सरदेसाई को सुन रहा था, क्रिकेट पे अच्छा बोलते हैं। राजदीप सरदेसाई खुद क्रिकेट के प्लेयर रहे। तो लिखते हैं कि मेरे पिताजी जब इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे, तब एक बार इंडियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज खेलने के लिए गई। कहां गई? और उन दिनों वेस्ट इंडीज माइटी वेस्ट इंडीज थी, जो किसी से भी हारती नहीं थी। पर इंडिया वाले जोरदार खेले। कितने टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5। कितने दिन का था? 5। और इंडिया 4 दिन में जीत गई। 4 दिन में वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उस वेस्ट इंडीज को जिसे लोग घबराते थे। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी? आज यदि ऐसा हो तो खिलाड़ियों को इनाम मिले। यार वेस्ट इंडीज को हरा गए, कितने दिन में हरा गए? 4 दिन। उस टाइम पता है आपको क्या हुआ? खिलाड़ी को मैच कितने दिन का होता है? 5। तो तनख्वाह कितने दिन की मिलती है? 5 दिन की। उस टाइम 4 की मिली, एक दिन तो खेले ही नहीं। क्यों जीते 4 दिन में? किसने कहा था पूरे 5 दिन खेलने चाहिए? इसका मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड तब गरीब था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तब क्या था? आप 83 मूवी देखो, रणवीर सिंह वाले 83 मूवी। कपिल देव और कपड़े धुलवाते नहीं है, खुद ही धोते हैं। अब ड्रेस खराब हो गई, कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री में देंगे, तो वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो खुद ही धो लो बैठ के। तो ये हालात हुआ करती थी। एक अब क्या पैसे पैसे करती है इंडियन क्रिकेट टीम में, क्या पैसे आए भाई साहब? तो मैं राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल पढ़ रहा हूं। आज सब तरफ कॉकरोच शब्द की चर्चा है, किंतु इसके हमारे राजनीतिक शब्दकोश का हिस्सा बनने से बहुत पहले मैं इस शब्द का उपयोग करता आ रहा हूं। ईश्वर ना करे, लेकिन कल किसी परमाणु विस्फोट में दुनिया नष्ट हो जाए, तब भी केवल कॉकरोच ही जीवित बचेंगे। जब सब मर जाएंगे, तब केवल जिंदा कौन बचेंगे? कॉकरोच जिंदा बचेंगे। एक ग्रेट सर्वाइवर से राजनीतिक प्रतिरोध के प्रतीक तक कॉकरोच ने एक लंबी यात्रा तय की है। कि पहले कॉकरोच इसलिए जाना जाता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो सर्वाइव कर जाएगा, और आज कॉकरोच के लिए वो एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया है कि भाई पॉलिटिक्स से एक पार्टी बन रही है, उसका नाम क्या रख दिया है? कॉकरोच। तो कॉकरोच की लंबी यात्रा है। अपने पढ़ते हैं, उसने आरएस की तैयारी करने से लेकर आरएस बनने तक एक लंबी यात्रा की। कॉकरोच ने एक लंबी यात्रा तय कर ली। कभी कॉकरोच इसलिए जाना जाता था कि सब मर जाएंगे तब भी कौन जिंदा रहेगा। आज हम कॉकरोच को किस लिए जानते हैं? राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया हो। क्या बन गया बताओ? सिंबल ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। कि पार्टियों का, सरकारों का रेजिस्टेंस करना है। हमारे जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब युवा जो है क्या है? कॉकरोच। और युवाओं ने क्या बना ली? कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। क्या बना दी? तुम्हारे पास है बीजेपी, तो हमारे पास है कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का उदय उस व्यवस्था के प्रति बढ़ते जनाक्रोश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सब देखो, जनाक्रोश। क्या शब्द है? जनाक्रोश। जन प्लस आक्रोश। जन मतलब लोग, आक्रोश मतलब गुस्सा। आक्रोश पार्टी का बनना लोगों के गुस्से को दिखाता है कि लोगों में सिस्टम के प्रति क्या है? गुस्सा। जो इतनी कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का उदय उस व्यवस्था के प्रति बढ़ते जनाक्रोश को दर्शाता है जो इतनी खंडित हो चुकी है कि प्रदर्शनकारियों को लोकतंत्र पर मंडराते खतरों की ओर संकेत करने के लिए एक कीड़े की छवि का सहारा लेना पड़ा है। एकदम खत्म होती जा रही है, इसलिए ये बताने के लिए बचाओ कितने खराब हो चुके हैं, हमें किसका सहारा लेना पड़ रहा है? कॉकरोच। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें नेतागण सम्राटों की तरह व्यवहार करने लगे और विपक्ष कोई विश्वसनीय चुनौती पेश नहीं कर पा रहा है। जिनकी सरकार है उन्होंने तो मान लिया कि हम क्या है? राजा। और जो सरकार में नहीं है वो भी कोई चैलेंज उनको कर पाते? भाई सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करो। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सरकार कैसी होगी? मान लो राजा की तरह। तो विपक्ष जो अपोजिशन में, जैसे कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो सरकार में नहीं है, उनका काम क्या है? सरकार को चैलेंज करना। ये गलत कर रहे हो सही करो, ये गलत कर रहे हो सही करो। लेकिन वो भी ऐसा कोई ढंग का काम करते, ऐसा इनका मानना है। इस सुनने में मतलब ये जो वैक्यूम आ गया है कि दोनों ही अपना काम करते नहीं है, इसी सुनने में कॉकरोच रेंगता हुआ प्रवेश करने लगा है। जब वैक्यूम में कोई भी अपना काम करता, तब एक रेंगता हुआ आ रहा है। कौन?
कॉकरोच एक ऐसा प्राणी जिससे हमें घृणा करना और डरना सिखाया गया, जिसे या तो हम कहते हैं छी कॉकरोच, या लड़कियां डरती कॉकरोच, या तो हमें उसे घृणा करना सिखाया गया, क्या करना सिखाया गया, डरना। फिर भी जो हर प्रकार की विपत्ति के बीच जीवित रखने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी वो हर कोई भी कंडीशन आ जाए लेकिन उसमें क्या रहेगा, जिंदा। यह तथ्य है, तथ्य मतलब फैक्ट, यह तथ्य है कि एक अपेक्षाकृत अनजान पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट द्वारा किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में बैठकर शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक आंदोलन अचानक सत्ता गलियारों में बेचैनी पैदा कर दे, अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। अमेरिका में बैठा हुआ कोई लड़का जिसका राजनीति से कोई लेना देना, और उसने कह दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी, और पूरे देश की जुबान पर आ गई कॉकरोच जनता। बड़ी बात नहीं। कौन सोच सकता है कि कमरे में बैठा हुआ एक लड़का एक पार्टी बनाएगा, और सब उसका नाम तो लेने लग जाएंगे कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी का। आखिर एक शक्तिशाली राष्ट्र को मुख्य न्यायाधीश की गैर जरूरी टिप्पणी से उपजे ऑनलाइन आंदोलन से चिंतित क्यों होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कॉकरोच, उसे एक पार्टी बनेगी तो हम चिंता क्यों करें उसकी? भारत के बेरोजगार युवाओं का मानो उपहास करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अनजाने में एक तिखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। बेरोजगारी है देश के अंदर, सीजीआई उनका एक प्रकार से कोई मजाक उड़ा गए। हालांकि सीजीआई ने ऐसा नहीं कहा था, सब युवाओं के लिए नहीं कहा था उन्होंने, फिर भी इनका कहना है कि भाई युवाओं का मजाक उड़ा दिया। जन्म दे दिया क्रोध, अलगाव और व्यंग्य से संचालित एक डिजिटल विद्रोह। विद्रोह तो है, लेकिन कैसा विद्रोह है? एक तो विद्रोह एक सड़कों पर उतर जाए, नहीं, एक दो तीन चार युवाओं की जय जयकार। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम केवल अपने कमरे में बैठ के फेसबुक पर लिख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच जनता पार्टी। तब से लाखों युवा भारतीय इसके इर्द गिर्द एकजुट हो चुके हैं। ये पूरी घटना को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात है कि सीजेपी वास्तव में कोई राजनीतिक पार्टी, उसका न कोई नेता है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई संगठन है। 1.5 अरब की आबादी और असाधारण विविधता वाले इस देश में केवल साइबर स्पेस में मौजूद एक आंदोलन को सिद्धांततः यथास्थिति के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। एक साइबर आंदोलन है, केवल इंटरनेट पर, इसके अलावा नीचे कोई भी आंदोलन नहीं है, फिर भी खतरा क्यों महसूस किया जा रहा है? इंटरनेट पे कुछ ही चल रहा है, उस पर क्यों हम चिंतित हो? सीजेपी पर विदेशी फंडिंग से संचालित होने का आरोप लगाया जा रहा है। अब आरोप है कि इस पार्टी को कहां से फंड मिल रहा है? विदेश से, कि भारत में क्रांति हो जाए। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में जेनजी कर गया, बांग्लादेश में जेनजी ने क्रांति कर दी, प्रधानमंत्री को वहां से भागना पड़ा। नेपाल में क्रांति हो गई, सरकार को वहां पे गिरना पड़ा। तो लगता है कि भाई भारत में भी ऐसे जेनजी को क्रांति कर दे और भारत की सरकार को भी हटा दे, और विदेश इसके लिए क्या कर रहा है, फंड। और उस जेनजी के लिए पार्टी कौन सी बना दी गई है? सीजेपी। लेकिन जेनजी ऐसे कोई क्रांति करेगा? जेनजी कोचिंग कर रहा है। जेनजी क्या कर रहा है? जेनजी लोड नहीं ले रहा है इस बात का, जेनजी कॉकरोच में हंस रहा है केवल। सीजे पर विदेशी फंडिंग से संचालित होने का आरोप लगाया जाता है। झूठा दावा किया जा रहा है कि उसके अनेक समर्थक पाकिस्तानी है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके हैंडलर जो है कौन है? पाकिस्तान। उसके सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया जा रहा है। कुछ लोगों ने उसे आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी सिद्ध करने की कोशिश की। प्रॉक्सी मतलब डुप्लीकेट, उसके जैसा। जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाली बनी थी, उन्होंने भी ऐसी बातें की थी, देश में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, फिर खुद खराब हो गए, तो वैसे सीजेपी बन गई। यह सब एक प्रकार की संशयग्रस्त मानसिकता को उजागर करता है। संशयग्रस्त मतलब डाउटफुल। संशयग्रस्त मतलब क्या होता है? डाउटफुल। तो आज के बाद जब भी डाउटफुल लिखना हो तब उसकी जगह क्या लिख देना आपने? इस घबराहट के पीछे कई कारण है। अव्वल तो यह है, वर्ड है अव्वल, मतलब फर्स्ट, पहला कारण तो यह है, अव्वल तो यही है कि यह काफी हद तक नैरेटिव को कंट्रोल करने का दौर है। इस दौर का राजकाज 24 घंटे चलने वाले किसी विज्ञापन अभियान जैसा प्रतीत होता है। उपलब्धियों का प्रचार करो, विफलताओं को दबा दो, नारे बदलो और आगे बढ़ जाओ। अपनी अच्छी बातें बताओ, बुरी बातों को दबा दो, नारे बदलो और आगे बढ़ जाओ। करोड़ों नौकरियां जिनका वादा किया गया था नहीं मिली, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, पेपर लीक लगातार जारी है, लेकिन नैरेटिव प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि आम धारणा प्रदर्शन पर भारी पड़े। ऐसे में चीज परेशान करने वाली लग सकती है कि इंटरनेट के कॉकरोच किसी लिखी हुई पटकथा का पालन करने से इनकार कर रहे हैं।